हमने पहली वीडियो में डिसीजंस तक छोड़ दिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन थे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। आज हम हमारा फर्स्ट डिसीजन पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इन्वेस्टिंग का मतलब जो हमने फाइनेंस ले लिया उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें या फिर उससे कहाँ यूटिलाइज करें। फाइनेंस को हम कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक। तो ये हम देखते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं। इस डिसीजन को ना मोस्ट क्रूशियल डिसीजन कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारी ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। जब हमारे पास फाइनेंस होता है तो हम उस बड़ी मात्रा के फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसकी, ठीक है। एंड जब हम उस फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए हमें ये डिसीजन सबसे ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पैसा ही इन्वेस्ट इस डिसीजन में करने वाले हैं। दूसरा रीज़न इसमें ये है, तो पहला रीज़न मैंने आपको बताया मोस्ट क्रूशियल होने का, कि ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है इसमें। दूसरा मैंने आपको अभी नहीं बताया, दूसरा है इरिवर्सिबल। एक बार इन्वेस्ट होकर हम उसको बार बार मतलब वापस नहीं ले सकते कि भाई हमने इन्वेस्ट कर लिया, अब मेरे को मन नहीं कर रहा कि मैं इस फर्म में इन्वेस्ट करूं या फिर मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, तो हमने उसे वापस ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से लेना चाहिए। दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये है कि जो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी होती है ना, वो इसी डिसीजन पे डिपेंड होती है। अर्निंग कैपेसिटी जो होती है फर्म की, वो इसी डिसीजन पर हमारी डिपेंड होती है। चौथा रीज़न ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए हमारा होता है। इस डिसीजन के दूसरे कई नाम भी हैं, तो पहला दूसरा नाम है इसका, वो है फिक्स्ड एसेट डिसीजन। एंड इसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। पहला है फिक्स्ड एसेट डिसीजन, दूसरा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्लियर? तो अब हम ये जो डिसीजन है, कोई भी फर्म इस डिसीजन को कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेती है। उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो 4 बातों को कोई भी फर्म ध्यान में रखेगी और उसको ध्यान में रख के वो अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लेगी। तो पहला आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी फर्म उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जहां पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। सपोज अगर कोई भी फर्म के पास 3 ऑप्शन हैं, उसके पास 3 प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट ए में उसको 10% का रिटर्न मिलता है, प्रोजेक्ट बी में उसको 12% का रिटर्न मिलता है, प्रोजेक्ट सी में उसको 15% का रिटर्न मिलता है। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट ऑप्ट करेगी? ऑब्वियसली बात है, ये ऑप्ट करेगी, क्योंकि उसको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले फर्म देखती है कि कौन सा प्रोजेक्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देगा कमा के, तो वो उसको ऑप्ट कर लेगी। दूसरा आता है रिस्क। वो उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जिसमें उसे कम रिस्क लगेगा, कि जो रिस्क की मात्रा है वो रिटर्न से कम ही होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम ही होनी चाहिए। अगर मान लो उसने सी ऑप्ट कर रखा है और उस पे उसे रिटर्न कम नहीं, उसे रिटर्न जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, बट उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में उसका रिस्क ज़्यादा है, तो वो उस प्रोजेक्ट को ऑप्ट नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सपोज अगर मैंने इसी में जैसे करा था, ये सी है, ये 15% रिटर्न दे रहा था और फर्म ने 1 लाख रुपए इस पे इन्वेस्ट कर रखे थे, तो 15,000 रुपये फर्म कमा रही थी 15% के हिसाब से। बट इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो 16,000 रुपये का है। रिस्क इसमें 16,000 रुपये का है, तो क्या फर्म इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है रिटर्न से।
ठीक है, तो रिस्क को लेस होना चाहिए रिटर्न से, तभी वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएगी फर्म। तो हमारा तीसरा फैक्टर आता है, वो आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि फर्म को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी फर्म है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो सा वो बिजनेस कर रही है उसके लिए वो जो से भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है वहाँ पे उसको इजीली अवेलेबल हो जाए इनपुट्स। ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स होनी चाहिए, उसको इनपुट्स आसानी से मिल जाने चाहिए। वहाँ पे उसको इतना कैश कमाने को तो मिले, कैश का फ्लो इतना तो हो जिससे वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके। ठीक है, एंड उसका जो रिस्क होना चाहिए वो रिटर्न से कम होना चाहिए, तो वो उसी प्रोजेक्ट में वो हमारा क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। चौथा आता है हमारा कैश फ्लो, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमें इतना पैसा कमा के दे रहा है, वही सेम बात इस फैक्टर में रिपीट हो जाती है। अगर कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट हमें इतना पैसा कमा के दे रहा है कि उससे हम डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कैश का इनफ्लो इस किसी प्रोजेक्ट से इतना होना चाहिए कि डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट किया जा सके। तो यही हमारे थे इन्वेस्टिंग डिसीजन के। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्रूशियल क्यों होता है, उसको होने के 4 रीज़न ये मैंने बताया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी में इन्वॉल्व होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, अर्निंग कैपेसिटी फर्म की इसी पे डिपेंड होती है, एंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इसके मैंने दो नाम बताए, पहला कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दूसरा फिक्स्ड एसेट डिसीजन। अब फिर इसको मैंने इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स बताए, पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमारा रिस्क, तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, एंड चौथा हमारा कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो होपफुली समझ में आ गए होंगे। एंड अगली वीडियोस में हम मिलेंगे डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड पहले उनको समझेंगे, फिर उनके फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।